सो गाइस, मैं एडी वर्मा आपका स्वागत करता हूं एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे, जो कि हमारी बी फॉर्म सेकंड सेम में पढ़ाई जाती है हमें, जिसका कोड होता है BP2030T। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, तो यह बायोकेमिस्ट्री। इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसा कि स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री जो होती है हमारी, ये होती क्या है, ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। तो जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है हमारा, क्या जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है हमारा, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा 1903 में। किसके द्वारा? तो बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड आता है हमारा, टर्म आता है, इसको सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में हमें इंट्रोड्यूस कराया था। जो कार्ल न्यूबर्ग थे, ये हमारे जर्मन केमिस्ट थे। कौन थे ये? जर्मन केमिस्ट थे। आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो जो बायोकेमिस्ट्री है, ये एक बेसिक साइंस है। बायोकेमिस्ट्री है क्या? बेसिक साइंस है, जो क्या करती है? डील्स करती है केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल नेचर होता है उनका, और जो केमिकल बिहेवियर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ डील करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो बायोकेमिस्ट्री है, यह डिस्क्राइब करता है ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो बायोकेमिस्ट्री है, यह डिस्क्राइब करता है ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो कहां पर होती हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर होती हैं। किसमें? लिविंग सेल्स में। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जो बायोकेमिस्ट्री है वो डील्स करती है विथ बॉडी सब्सटेंसेस के साथ में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बेसिकली किसके साथ डील करती है? बॉडी सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पेपर में आ सकता है कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री डील्स किसके साथ करती है। तो हम जानते हैं किसके साथ डील करती है? बॉडी सब्सटेंस के साथ। अब बॉडी सब्सटेंस क्या होते हैं? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो इट डिस्क्राइब देयर ओरिजिन, फॉर्मेशन, फंक्शन, डिफिशियंसी एंड सिम्टम्स इन लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स में कोई डिफिशियंसी हो जाती है, कोई सिम्टम्स दिखाई देता है, या ओरिजिन का फॉर्मेशन या फंक्शन जो कुछ भी है, वो क्या किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है? वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है? डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो मतलब बायोकेमिस्ट्री जो है, इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। क्या जो बायोकेमिस्ट्री है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, वो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की हमारी क्या होती है? कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, उसके बारे में स्टडी करना, यानी कि टू द स्टडी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। कोई भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी, जैसे किसी भी एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उसकी स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और ये क्या होता है? हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली एक न्यू ऑब्जेक्टिव होता है इसका। इसमें जो सब्सटेंसेज होते हैं, क्या जो प्रोटीन्स
जो सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उन सब्सटेंसेज की मतलब स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जो कि विच इंटर द सेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारी सेल में एक सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इंटर करते हैं और लेवल द सेल एज वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या करते हैं, और क्या एक सोर्स के, ये जो है हमारे एनर्जी सोर्स के रूप में हमारी सेल में एंटर करते हैं, और क्या हो सकते हैं ये, और लेवल द सेल आर वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये क्या हो सकते हैं, लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा टू स्टडी द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली लिविंग मैटर्स जो होते हैं हमारे, क्या जो लिविंग मैटर होते हैं उनके हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी करते हैं। अगला पॉइंट आता है, इसमें जो डिजीज की मैकेनिज्म होती है, क्या इसमें जो डिजीज की मैकेनिज्म होती है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं तो एक प्रॉपर स्टडी की जाती है, तो क्या होगा, टू स्टडी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज मैकेनिज्म। किसी भी डिजीज की मैकेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारी बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टू स्टडी द केमिकल चेंजेस। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी करना, विच अश्योर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन। ये केमिकल चेंजेस किस टाइम हो सकते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन के टाइम हो सकते हैं। ये तो कोई भी केमिकल चेंजेस जो है हमारे, जो कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन के टाइम हो रहा है, उसकी बेसिकली हम स्टडी बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इसका, टू स्टडी द इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो बॉर्न होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, उनमें जो मेटाबॉलिज्म एरर्स आते हैं बेसिकली उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट नहीं, फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन। मतलब जो बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस जो है वो बेसिकली मेडिसिन में कैसे है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन, ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट आता है फिजियोलॉजी। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो बेसिकली हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में द बायोलॉजिकल चेंजेस एंड रिलेटेड फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन इन द बॉडी। यदि कोई हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल चेंज या उससे संबंधित कोई फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन हो रहा है, तो हम बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली क्या, यदि कोई बायोलॉजिकल चेंजेस या उससे संबंधित फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, किसमें हो रहा है, इन द बॉडी, तो उसको अंडरस्टैंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इन फिजियोलॉजी की, कि बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल चेंजेस एंड रिलेटेड फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन इन द बॉडी। अगला पॉइंट हम देखते हैं इन पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में क्या होता है, अब फिजियोलॉजी में तो हमने पढ़ लिया कि जो भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस होंगे या उससे संबंधित कोई फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन होगा हमारी बॉडी में, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कह रहा है हमारा कि इन पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, तो पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज, कोई भी डिजीज है उसको क्या करती है, इज स्टडीड थ्रू बायोकेमिकल चेंजेस, ठीक है। यदि हमारी बॉडी में कोई डिजीज है, कोई भी बीमारी है, तो हम बेसिकली उसको स्टडीड करते हैं
इज टू डाइट करते हैं थ्रू किसके द्वारा, बायोकेमिकल चेंजेस के थ्रू में कोई भी पर्टिकुलर डिजीज की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा जो न्यूट्रिशियन होते हैं, क्या, जो न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी डिफिशियंसी क्या, न्यूट्रिएंट्स जो डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में वो बेसिकली क्या है। तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है हमारी बॉडी में, मैनी पीपल रिले ऑन टेकिंग मल्टी विटामिन्स, जब टेक करते हैं मल्टी विटामिन्स को एंड मिनरल्स को फॉर बेटर हेल्थ। जब कोई लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट सिनेरियो में क्या टेक करता है, किसको, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स को, फॉर किसके लिए, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेसिकली इंप्रूव करने के लिए। जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है बेसिकली उसमें कोई भी प्रेजेंट सिनेरियो जो होता है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो वो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स को टेक करता है फॉर बेटर हेल्थ एंड इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली हम समझेंगे कि जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है विटामिन इंक्लूड होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जिनको हम बेसिकली टेक करते हैं अपनी जो बॉडी है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अगला आता है हमारा द फंक्शन एंड रोल ऑफ द विटामिन। अब जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब जो इसका फंक्शन होता है एंड जो रोल होता है और विटामिन का हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, बेसिकली डिस्क्राइब करता है उसको। बॉडी आर डिस्क्राइब्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। जो भी विटामिन हमारी बॉडी में होते हैं या जो विटामिन फंक्शन या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, उसको बेसिकली हम बायोकेमिस्ट्री के द्वारा क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगला आता है हार्मोनल डिफिशियंसी। अब हार्मोनल डिफिशियंसी तो पता ही चल रहा है कि हार्मोन्स, ठीक है, तो दीज आर मैनी डिसऑर्डर्स, देयर आर मैनी डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ड्यू टू हार्मोनल इनबैलेंस। ये डिसऑर्डर कब होते हैं, जब हमारी बॉडी में हार्मोन जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इन स्पेशली वोमेन, ये एक स्पेशली वोमेन्स में ये ज्यादातर देखा जाता है एंड चिल्ड्रन में। जो हार्मोनल इनबैलेंस है बेसिकली वुमेन यानी कि महिलाओं और चिल्ड्रन अर्थात बच्चों में बेसिकली देखा जाता है। हार्मोनल डिफिशियंसी जो है ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि किसमें देखा जाता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन में। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है। देन द फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ हार्मोन्स इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज टॉट इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होता है किसका, हार्मोन्स का, हमारी नॉर्मल बॉडी में जो फंक्शन करता है वो टॉट उसको किसके द्वारा, वो इज टॉट इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अगला स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो स्कोप है हमारी बायोकेमिस्ट्री का वो बेसिकली क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सेल के स्ट्रक्चर एंड उसके कंपोनेंट्स की। जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर एंड उनके कंपोनेंट्स की हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और किसकी स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिक ऑफ लिपिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एंड जो उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और उनके कारण जो मेटाबॉलिज्म लिपिड्स होते हैं और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो ये भी एक स्कोप हो गया। स्टडी ऑफ एंजाइम, इसमें हम एंजाइम्स की, विटामिन्स की एंड देयर डिफिशियंसी मैनिफेस्टेड
मैनिफेस्टेशन है ना, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो जो इसमें है एंजाइम्स एंड विटामिन की स्टडी करते हैं एंड और क्या करते हैं, और डिफिशियंसी करते हैं मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड देयर डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम जहां तक अध्ययन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी बायोमोलिक्यूल्स यूनिट में सब यूनिट, जो कि सब यूनिट है हमारी फर्स्ट यूनिट की बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हम बताएंगे आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में, और इसकी डिफिशियंसी क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगला आता है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या हम जानेंगे, एक केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पे केमिस्ट्री होती है, वो स्कोप हो सकता है हमारे लिए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और क्या स्कोप है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म है, एंड प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और जो डिसऑर्डर होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उनका बेसिकली हम उनकी बेसिकली स्टडी किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ये भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है हमारे लिए। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, आज की जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताया, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के मेरे साथ में, क्योंकि मैं काफी फ्रेंडली आप लोगों को बताता हूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ, जो कि बायोकेमिस्ट्री की है, जिसमें हम आपको बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स ऑफ जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।